दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा दरबारी देखा है जो एक प्याज से भूख मिटाए और दो प्याज खाकर बादशाह को हंसी में झुका दे। आज की इस अनसुनी और मज़ेदार कहानी में मिलिए अकबर के सबसे चटपटे, सबसे हाजिर जवाब रत्न मुल्ला दो प्याजा से। जहाँ बीरबल चुप हो जाए वहाँ मुल्ला बोलता है, और जब बोलता है तो पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि हंसी और बुद्धि का ये संगम सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर मिलेगा। अगर आप नई हिंदी कहानियाँ पसंद करते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। अकबर के दरबार में उस दिन असामान्य हलचल थी। बीरबल, टोडरमल, तानसेन, अबुल फजल सब अपनी अपनी जगह बैठे थे। तभी एक लंबी टोपी पहने, हल्के फटी हुई जूतियों में एक अजीब व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है। वह मुस्कुराता है, अकबर को झुककर सलाम करता है और कहता है, जहाँ पनाह, सलामत रहे। मैं हूँ मुल्ला दो प्याजा, गरीब का सलाहकार, अमीर का साथी और मूर्खों के लिए आफत। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बीरबल मुस्कुरा उठा। दो प्याजा? अकबर ने पूछा, ये कैसा नाम है हुजूर? वह बोला, जो व्यक्ति एक प्याज से भूख मिटा ले वह संत है, लेकिन जो दो प्याज खाकर भी हंसता रहे वह मुल्ला दो प्याजा है। सब दरबारी ठाका लगाकर हंस पड़े। अकबर ने सोचा, इसे परखा जाए। मुल्ला, उसने कहा, अगर कोई आदमी कहे कि उसका ऊंट उड़ सकता है तो क्या तुम उसकी बात मानोगे? मुल्ला झुककर बोला, जहाँ पनाह, अगर आदमी दरबारी है तो मैं कहूँगा जरूर उड़ सकता है। बस पंख अभी आए नहीं, और अगर आम आदमी है तो कहूँगा या तो ऊंट नहीं है या आदमी पागल है। बीरबल तक मुस्कुराए बिना न रह सका। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया। उसने शिकायत की कि किसी ने उसकी एक कीमती अंगूठी चुरा ली है। अकबर ने मुल्ला से कहा, इसे ढूंढो। मुल्ला ने सभी नौकरों को एक लाइन में खड़ा कराया और कहा, जिसने चुराया है उसकी छाया आज छोटी हो जाएगी, क्योंकि सच का डर उसे सिकोड़ देगा। सभी छायाओं को देखा गया, सब बराबर थीं, लेकिन एक नौकर ने अपनी जगह से हटकर खड़ा हो गया। वह छाया से बचना चाहता था। मुल्ला ने उसी को पकड़ लिया और देखा कि वही चोर निकला। अकबर चकित रह गया। अकबर को शरारत सूझी। उसने बीरबल और मुल्ला दो प्याजा एक पहेली दी। ऐसी चीज बताओ जो हमारे पास है भी और नहीं भी। बीरबल बोले, जहाँ पनाह, आपकी ताकत, जो दिखती है पर बिना सेना के नहीं चलती। मुल्ला बोला, मेरी बीवी का प्यार, जब खाना अच्छा मिले तब महसूस होता है, वरना नहीं।
पूरा दरबार फिर हंसी से गूंज उठा। एक दिन राजकुमार सलीम दरबार में आए। उनका एक महंगा जूता गायब हो गया था। कई सेवकों पर शक था। मुल्ला ने सबको एक एक लकड़ी दी और कहा, जिसने चुराया है उसकी लकड़ी सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। सुबह को सब आए और मुल्ला ने देखा एक सेवक की लकड़ी बाकी से छोटी थी। चोर यही है, मुल्ला बोला। कैसे? अकबर ने पूछा। उसने डर से रात में लकड़ी 1 इंच काट दी, सोचकर कि बढ़ जाएगी। दरबार में एक बार विदेशी मेहमान आया। उसने पूछा, आपके दरबार में सबसे बुद्धिमान कौन है? अकबर ने कहा, मुल्ला दो प्याजा को आजमाइए। उसने पूछा, अगर एक ओर सोना हो और दूसरी ओर सड़ा प्याज तो क्या लोग प्याज उठाएंगे? मुल्ला बोला, अगर वो भूखा हो और किसी ने कहा हो ये सोना जहर है और प्याज जीवन है तो हर कोई प्याज चुनेगा। इंसान भूखा हो तो तर्क से ज़्यादा डर काम करता है। तानसेन ने मजाक में कहा, मुल्ला क्या आप सुर जानते हैं? मुल्ला ने कहा, हाँ, मैं वो सुर जानता हूँ जो भूखे पेट भी हंसी ला दे। बोलो भोजन राग वह खांसते हुए गाने लगा। दाल नहीं, रोटी नहीं, पर ताजमहल चाहिए। दरबार तालियों से गूंज उठा। एक दिन अकबर जंगल में शिकार पर गए। एक गांव से गुजरे जहां एक गधा बहुत शांति से खड़ा था। अकबर बोला, देखो गधा मुझे घूर रहा है। मुल्ला बोला, जहां पना गधा सोच रहा होगा ये शेर की खाल में आदमी कौन है। अकबर पहले चौंके और फिर हंस पड़े। एक पंडित दरबार में आया और बोला, मैं धर्म गुरु हूँ, ज्ञान मुझे मिला है। मुल्ला ने पूछा, क्या भूख में धर्म याद रहता है? पंडित बोला, नहीं। तो फिर पहले भूख मिटाओ फिर धर्म सिखाओ। यह सुनकर अकबर ने कहा, सही कहा मुल्ला, यही असली हाजिर जवाबी है। अकबर ने मुल्ला से पूछा, मुल्ला अगर तुम्हें हमसे विदा होना हो तो क्या कहोगे? मुल्ला बोला, जहां पना मैं कहूँगा प्याज खत्म हो जाए तो मैं लौट आऊँगा, क्योंकि मेरे जैसे लोग भूख से नहीं हंसी से जिंदा रहते हैं। मुल्ला दो प्याजा ने दरबार को वो हल्कापन दिया जो कभी कभी बीरबल भी नहीं दे पाते थे। उसकी हाजिर जवाबी आज भी मिसाल है। हास्य के साथ सोचने की ताकत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मुल्ला दो प्याजा की ये शानदार और हंसी से भरी कहानी? अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी हाजिर जवाबी और चतुराई से भरी कहानियाँ हर घर तक पहुँचे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सबसे ज़रूरी हमारे चैनल ब्लूम टीवी 2 को अभी सब्सक्राइब करें। हर दिन एक नई मज़ेदार और ओरिजिनल हिंदी कहानी सिर्फ आपके लिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी का सबसे मज़ेदार हिस्सा
कौन सा लगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक मुस्कुराइए और देखते रहिए ब्लूम टीवी 2 को।